हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर के श्री प्लांट पर, जहां आपको मिलती है क्लास 10th की पुस्तकों का वीडियो सोल्यूशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 को हल करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 को हल कर चुके थे, जो कि रैखिक समीकरण के युग्म अध्याय से था, उसको हम लोगों ने हल कर लिया था। इस तरह का कई वीडियो जो है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, जैसे कि वास्तविक संख्याएं हो गया, बहुपद हो गया या फिर त्रिकोणमिति। तो इस तरह का वीडियो जो है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। आप चाहे तो वहां पे, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप पीछे का वीडियो को देख सकते हैं, जैसे कि प्रश्नावली 3.1 इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो को प्राप्त करने के लिए, इस तरह का वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल आर के श्री प्लांट को सब्सक्राइब करिए, बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी इस तरह का कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न। देखिए हमारे पास जो पहला प्रश्न है क्या है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, उनके ग्राफीय विधि से हल करिए। ठीक है, पहले हम लोगों को जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो कथन दिया गया है, उसको हम लोगों को समीकरण के रूप में सजाना है। उसके बाद जो समीकरण आएगा उसको हम लोगों को ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, देखिए हमारे पास जो पहला प्रश्न है यह है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तब प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। ठीक है, अब चूंकि कक्षा है तो उसमें से जो विद्यार्थी होंगे वो या तो छात्र होगी या फिर छात्रा होगी, यानी कि या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ मानना पड़ेगा कि लड़कियों की संख्या या फिर लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। ठीक है, और उस तरह मान लेंगे तो हम लोग के पास यहाँ एक समीकरण निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, यानी कि x और y यानी कि लड़का और लड़कियों के कुल जो योग आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, माना लड़कों की कुल संख्या क्या होगा, x, तथा लड़कियों की कुल संख्या बराबर क्या होगा, y। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है। प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, यानी कक्षा 10 की है उसका 10 विद्यार्थी है, उन लोगों ने भाग लिया है। क्योंकि कक्षा 10 में लड़कों की संख्या को हम लोग x माने हैं, लड़कियों की संख्या को हम लोग y माने हैं, यानी कि x प्लस y, लड़का और लड़कियों कुल मिला के कितना है, 10 है, और इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितना है, y। बोला जा रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, यानी लड़कों की संख्या को क्या माने हम लोग, x, तो उससे 4 अधिक है, तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन के आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको हल करने के लिए देखिए हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से। चूंकि हम लोग को ग्राफीय विधि से यहाँ पे हल करना है, तो यहाँ पे x और y का जिस तरह से हम लोग पहले टेबल बना रहे थे उस तरह से टेबल बनाएंगे, उसके बाद फिर इसको ग्राफ कॉपी में हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए हमारे पास जो पहला समीकरण है वो है x प्लस y बराबर कितना है, 10 है। क्योंकि देखिए यहाँ पे y का वैल्यू निकला हुआ है, तो हम लोगों को यहाँ पे y का वैल्यू निकालना, एक तो हम लोग अगर सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे नीचे जो है सॉल्व किया हुआ है, एक का वैल्यू जो है निकला हुआ है। देखिए तो हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि y बराबर 10, ये प्लस में इधर आके क्या हो गया, माइनस में। तो यहाँ से हम लोग इसका जब टेबल बनाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया x और ये हो गया y। क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसा वैल्यू लेना है कि जो ग्राफ में हम लोग आसानी से शो कर पाए। ठीक है, वहां पे पॉइंट में या फिर दशमलव में नहीं आना चाहिए। ठीक है, देखिए तो अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू को अगर हम लोग 0 लेते हैं, देखिए x का वैल्यू को 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। उसके बाद जैसे कि हम लोग x का वैल्यू को अगर 10 लेंगे तो 10 में से 10 गया तो क्या बचा, 0। यानी कि अगर हम लोग x का वैल्यू 10 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, उसी प्रकार देखिए हम लोग समीकरण 2 में देखते हैं, समीकरण 2 से देखिए समीकरण 2 में क्या दिया गया है, y बराबर कितना है, x प्लस y। तो यहाँ पे हम लोग जब टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया x, ये हो गया y, और यहाँ पे
देखिए जब हम लोग x का वैल्यू को अगर 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू को अगर हम लोग लेते हैं -4 लेते हैं, ठीक है, -4 लेंगे, देखिए एक प्लस में हो जाएगा और एक तो माइनस में हो जाएगा। तो जब -4 और +4 होगा तो ये कट के क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो गया, 0। अब हम लोग इसको ग्राफ में देखते हैं कि ग्राफ में जो है अगर हम इसको शो करेंगे तो कहीं ऐसा बिंदु आएगा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता होगा, और जहां पे प्रतिच्छेद करता होगा वहां पे हम लोग को कुछ ना कुछ x का मान और कुछ ना कुछ y का मान प्राप्त होगा, और वही जो है x और y का मान जो प्राप्त होगा वहीं से हम लोगों का लड़कियों की संख्या निकल जाएगा और लड़कों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, आइए हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो टेबल आया था समीकरण 1 का वो क्या था, x बराबर 0 और y बराबर 10। ठीक है, तो देखिए x बराबर जो है 0 लेंगे तो यहाँ पे x बराबर 0 और y बराबर जो है वो 10, तो ये हमारा पॉइंट बना, x बराबर 0 और y बराबर 10। उसके बाद है x बराबर 10 और y बराबर 0, तो x बराबर यहाँ 10 और y बराबर 0, तो ये हमारा पॉइंट बना। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला करके ऐसे करके हम लोग एक रेखा खींचेंगे तो हमारा x प्लस वाई का समीकरण का ये रेखा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा जो है वो दूसरा क्या था, x बराबर 4 था और y बराबर 4 है। ठीक है, x बराबर 4 और y बराबर 4 है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग x बराबर 4 और y बराबर 4 लेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू जो है वो 4 है और y का वैल्यू जो x का वैल्यू जो है वो 0 है और y का वैल्यू जो है वो कितना है, 4 है। तो यहाँ पे हो गया 0 और 4 का। उसके बाद यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू है 0, x का वैल्यू -4 और 0, तो -4 और 0 यहाँ लेंगे तो देखिए क्या होगा, x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 0 यानी कि यहीं पे रह गया। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को जब मिला करके हम लोग y बराबर x प्लस 4 का जब रेखा खींचेंगे तो ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे प्रतिच्छेद किया तो वही हमारा क्या होता है, तो वहाँ पे जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है तो वही हमारा आंसर होता है, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 3 और y का वैल्यू कितना आ गया 7। ठीक है, तो हम लोग इस तरह बोल सकते हैं कि x का वैल्यू कितना है 3 और y का वैल्यू कितना है 7। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः लड़कों की संख्या कितना होगा 3 और लड़कियों की संख्या कितना होगा 7। ठीक है, आइए अब हम लोग प्रश्न 3.2 का पहला का जो दूसरा क्वेश्चन था उसको हम लोग हल कर दें। देखिए हमारे पास प्रश्न है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य जो है वो 50 रुपया है, यानी खरीदाई जो है उसका कितना है, 50 रुपया है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का। ठीक है, तो उसका जो मूल्य है वो हमको पता नहीं है कि एक कलम जो है वो कितना करके हमको पड़ा है। ठीक है, उसके बाद बोला रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य जो है वो 46 रुपए है, तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक कलम का मूल्य जो है हमको निकालना है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे कि मान लेते हैं कि माना एक पेंसिल का मूल्य जो है वो x रुपए तथा एक कलम का मूल्य जो है वो y रुपए। देखिए लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य क्या मान लेंगे हम लोग, y रुपए। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नानुसार देखते हैं कि प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्नानुसार दिया गया है कि 5 पेंसिल, देखिए तो 5 और पेंसिल के लिए हम लोग क्या माने हैं यहाँ पे x, 5 पेंसिल तथा 7 कलम यानी कि 7y बराबर कितना 50, ये है। ठीक है, तो 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है 50 रुपए, इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। देखिए अगला जो है स्टेटमेंट वो दिया गया है कि एक पेंसिल का मूल्य यहाँ पे है 7 पेंसिल तथा 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपए है, तो यहाँ पे क्या होगा 7x प्लस 5y बराबर कितना होगा यहाँ पे 46, इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको ग्राफी विधि से हम लोग इसको x और y का वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे चलते हैं हम लोग समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 में क्या है हमारे पास 5x प्लस 7y बराबर 50। यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x बराबर 50 और ये 50 हो जाएगा और ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में,
और x बराबर निकालेंगे तो ये 50 माइनस 7y और ये गुना में है था इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में। और हम लोग इसको यहाँ से टेबल इसको बना सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे है x और ये है y। तो हम लोग y का वैल्यू ऐसा रखेंगे ताकि हम लोग को आसानी हो टेबल बनाने में भी और वहां पे ग्राफ में शो करने में भी। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू को अगर हम लोग 0 रखते हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पे 50 जो है वो 5 से कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 10 बार में। ठीक है, ये हमारा हो गया 10। उसका बाद देखिए जब हम लोग y का वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे क्या रखें, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग y के वैल्यू को यहाँ पे 5 रखते हैं, ठीक है, 7 बच्चे कितना हो गया 35 और 50 में से 35 गया तो कितना बचा 15 और 15 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोग y का वैल्यू कितना रखेंगे 5, तो x का वैल्यू कितना प्राप्त होगा हमको 3। उसके बाद उस तरह से हम लोग देखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 में क्या है कि 7x प्लस 5y बराबर कितना है 46। तो अगर हम लोग 7x बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 46 और ये प्लस में, ये इधर क्या हो जाएगा माइनस में। देखिए गुना में है तो इसको जो हम लोग बराबर के इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, अब हम लोग x और y का टेबल हम लोग बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है x और ये हो गया y। देखिए हम लोग जो है y का वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग y का वैल्यू अगर -2 रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -2 रखेंगे तो 5 गुना 10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 46 और 10 कितना हो गया 56। ठीक है, और 56 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना में आएगा 8 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 8 हो गया। उसी प्रकार से हम लोग y का वैल्यू को जब हम लोग y का वैल्यू यहाँ पे कितना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू को मान के चलिए हम लोग 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 5 25। ठीक है, तो 46 में से जब यहाँ पे जब हम लोग 46 में से जब हम लोग 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 21। ठीक है, और 21 को हम लोग जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 7 या 21। ठीक है, तो हम लोग जब यहाँ पे 5 लिखे हैं तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू कितना आया है 3 आया है। तो हम लोग यहाँ से टेबल बना लिए हैं। अब हम लोग इसको ग्राफ में देख लेते हैं। ग्राफ में जहाँ पे जो ग्राफ का जो लाइन होगा जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा वहां पे हम कुछ ना कुछ x का और y का वैल्यू निकलेगा और वही हमारा पेंसिल का मूल्य होगा, वही हमारा कलम का मूल्य होगा। ठीक है, आइए देखिए हम इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो क्या होगा, x का वैल्यू यहाँ पे कितना है 10 है और y का वैल्यू कितना है 0। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ में x का वैल्यू कितना 10, तो x का वैल्यू यहाँ पे 10 हो गया और y का वैल्यू 0। ये पॉइंट जो है वो हमारा क्या होगा 10 और 0 का होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है x के वैल्यू यहाँ पे 3 है और y के वैल्यू यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से हम लोग 3 लेंगे और y के वैल्यू 5 लेंगे तो ये हमारा बनेगा 3 और 5। देखिए इधर से 5 y का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा 3 और 5। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला करके हम लोग 5x प्लस 7y बराबर 50 का रेखा खींचेंगे तो ऐसे करके आएगा। ठीक है, अब जब हम लोग समीकरण 2 का जो है हम लोग यहाँ पे बनाते हैं तो क्या होगा, देखिए x का वैल्यू कितना है 8 है और y का वैल्यू कितना है -2 है। तो x का वैल्यू यहाँ से लेंगे तो ये 8 हो गया। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे 8 है और y का वैल्यू यहाँ पे -2 है, तो x का वैल्यू इधर से 8 हो गया और y का वैल्यू यहाँ पे -2 हो गया। तो ये हमारा पॉइंट बना, तो क्या हो गया 8 और -2। दूसरा जो है वो क्या है, x का वैल्यू यहाँ पे 3 है और y का वैल्यू 5 है। तो x का वैल्यू जो है वो 3 है, तो x का वैल्यू 3 हो गया और y का वैल्यू 5, मतलब ये हो गया। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को रेखा हम खींचेंगे दोनों को मिला करके तो हमारा 7x प्लस 5y बराबर 46 इसका जो है ये लाइन आएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे प्रतिच्छेद किया वहाँ पे हमारा x और y का वैल्यू होता है, यानी कि और हम लोग x और y किसको माने थे, x माने थे पेंसिल का मूल और y माने थे हम लोग कलम का मूल। तो हमारा जो आंसर होगा कि एक पेंसिल का मूल कितना होगा, तो x का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रुपया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना होगा, एक पेंसिल का मूल 3 रुपया होगा और एक कलम का मूल कितना होगा 5 रुपया, और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला देखते हैं। 3.2 का जो हमारे पास अगला प्रश्न है वह है प्रश्न संख्या 2।
अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है या फिर संपाती है। तो इस प्रश्न को हम लोगों को हल करने के लिए यहाँ पे रेशियो को दिखना पड़ेगा, यानी कि a1/a2 और b1/b2 का रेशियो या फिर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का रेशियो इस तरह करके दिखना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन आ सकता है, क्या क्या स्थितियां आ सकती है। तो a1/a2, b1/b2 जब दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तो हमें प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 ये तीनों आपस में ये रेशियो बराबर होंगे तो हमें क्या कौन सी रेखा प्राप्त होगी, तो हमें जो है संपाती रेखा प्राप्त होगी। और जब a1/b2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा तो हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। तो आइए देखते हैं हमारे पास जो पहला प्रश्न है वह है क्या है 5x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0 और उसके बाद है यहाँ पे क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो a1 का जो वैल्यू है, a1 का जो वैल्यू है वो कितना है +5 है, b1 का जो वैल्यू है वो हमारे पास +4 है और c1 का जो वैल्यू है हमारे पास +8 है। और उसके बाद यहाँ पे a1 का जो वैल्यू है वो है 7, b1 का जो वैल्यू, b2 का जो वैल्यू है, a2 का वैल्यू यहाँ पे 7 हो गया, b2 का जो वैल्यू है वो हमारे पास है 6 और c2 का जो वैल्यू है वो हमारे पास है -9। तो देखते हैं यहाँ पे रेशियो की तुलना करके a1/a2 को हम लोग डिवाइड करते हैं 7 से तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे a1 का वैल्यू 5 है और a2 का वैल्यू 7 है, तो a1/a2 करेंगे तो 5/7 हो गया, b1/b2 करेंगे तो 4/6 हो गया। तो इसको हम लोग जब डिवाइड करते हैं देखिए 2 से जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो क्या 5/7 और 2/3 जो है वो आपस में बराबर है, तो नहीं है। तो हमें कौन सा कंडीशन प्राप्त हो गया, तो हमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि अतः दिया गया समीकरण युग्म की रेखाएं क्या होगी। देखिए ये कंडीशन आ गया है तो क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, तो दिया गया समीकरण युग्म की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, तो ये पहला का जो है प्रश्न संख्या 2 का पहला का जो है हम लोग को जो आंसर प्राप्त हुआ है वो है प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। तो आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 का जो है दूसरा प्रश्न है वो क्या है, तो दूसरा प्रश्न है वो है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। उसके बाद है यहाँ पे 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो हम लोग इसकी तुलना करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, a1 बराबर है 9, a2 बराबर है 18, b1 बराबर है 3, b2 बराबर है 6, उसके बाद c1 बराबर है 12, c2 बराबर है हमारे पास कितना है यहाँ पे 24। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जब इसको डिवाइड करते हैं 9/18 और 3/6 और 12/24 को, तो क्या क्या आएगा। देखिए यहाँ पे 9 का 9 और 9 दूना 18, ठीक है, 3 का 3, ठीक है, और 3 दूना 6। उसी तरह से यहाँ पे 12 का 12, 12 दूनी 24। तो 1/2 1/2 1/2 सारा में है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि a1 बाय क्या है a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो हमें कौन सी रेखा प्राप्त होगी, तो हमें जो रेखा प्राप्त होगी वह होगी ये कंडीशन आया है तो हमें संपाती रेखा प्राप्त होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः दिया गया समीकरण युग्म की रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। ठीक है, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारे पास जो अगला प्रश्न है
वो है प्रश्न संख्या 2 का तीसरा क्या है, तीसरा 6x - 3y + 10 = 0। उसके बाद है यहाँ पे 2x - y + 9 = 0। तो हम लोग जब इसकी तुलना करेंगे तो a1 बाय a2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए a1 बराबर कितना है 6 है, a2 बराबर है 2, b1 बराबर है -3, b2 बराबर है -1, c1 बराबर है +10 और c2 बराबर है हमारे पास 9। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 6/2 यहाँ पे कितना है -3/-1 और 10/9। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 और 2 3 6, यहाँ माइनस से माइनस खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये तो आगे सिंपल फॉर्म में नहीं, ये तो सिंपल फॉर्म में ही दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, देखिए हमें प्राप्त हो गया है a1/a2 बराबर है b1/b2। ये 3/1 3/1 दोनों बराबर है और बराबर नहीं है क्या, c1/c2। तो हमें ये कंडीशन प्राप्त हो गया और इसमें क्या होगी, रेखाएं जो होगी वो समानांतर होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें जो रेखा प्राप्त होगी वो समानांतर, हमें जो रेखा प्राप्त होगी वो समानांतर रेखाएं प्राप्त होगी। तो इस तरह जो है हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 को हल कर लिया है। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। क्या है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करिए तुलना कर ज्ञात करिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म जो है वो संगत है या असंगत है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है पहले के जैसा ही है। इसको भी हम लोग a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की तुलना करेंगे और इसमें से जो भी कंडीशन आएगा उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे संगत और असंगत लिखेंगे। देखिए कब कब संगत होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 होता है तो हमारा संगत होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 होता है तो भी हमारा जो दिया गया रैखिक समीकरण है उसका वो भी हमारा संगत होता है। संगत सिर्फ एक कंडीशन में नहीं होगा, कब, जब a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा उसके तब। ठीक है, तो हमारा जो दिया गया समीकरण होगा वो हमारा संगत नहीं होगा। देखिए हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो है 3x + 2y बराबर 5 है, उसके बाद है 2x - 3y बराबर 7 है। तो यहाँ पे जब हम लोग a1/a2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जब b1/b2 करेंगे, देखिए b1 का वैल्यू कितना है 2 और b2 का जो वैल्यू है वो हमारे पास है कितना -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बिठा दिए। ठीक है, कितना है -3 है। उसके बाद जब हम लोग c1/c2 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास है 5/7। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है बराबर के ये साइड में है। ठीक है, तो हम लोग जब इधर लाएंगे तो यहाँ पे -5 हो जाएगा और यहाँ पे -7 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो वही चीज हो गया। ठीक है, यानी कि c1 का वैल्यू 5 हो गया और c2 का वैल्यू 7 हो गया। तो हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है a1/a2, b1/b2 और c1/c2, उसके बाद है यहाँ पे 5/7 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि a1/a2 जो है वो बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन आ गया, ये कंडीशन आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिया गया समीकरण का युग्म जो होगा वो हमारा संगत होगा। तो हम लोग बोलेंगे दिया गया समीकरण के युग्म क्या है, संगत है। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारे पास जो अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा का जो है दूसरा प्रश्न है वो क्या है, तो हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है वो है 2x - 3y बराबर 8 और है यहाँ पे 4x - 6y बराबर 9 है। ठीक है, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं, समीकरण ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, जब हम लोग a1/a2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/4 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 और 2 दूना 4। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग b1/b2 करते हैं तो क्या होगा, देखिए b1/b2 करेंगे तो यहाँ पे क्या है -3/-6 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया।
तो यहाँ पे 3 का 3 और 3 दूना 6। उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग C1/C2 करते हैं तो क्या हो जाएगा 8/9 जो कि कटने वाला नहीं है। तो हमारे पास कौन सा कंडीशन प्राप्त हो गया, देखिए ये दोनों वैल्यू जो है वो बराबर है, तो A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 और बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। ठीक है, तो ये कौन सा कंडीशन हो गया, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये जो समीकरण का युग्म होगा वो कैसा होगा, असंगत होगा। तो लिखेंगे क्या कि दिया गया समीकरण के युग्म कैसे हैं, असंगत है, असंगत है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। आइए अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या है तीसरा, तो हमारे पास जो तीसरा है वो है क्या है 3/2x, उसका बाद है यहाँ पे 5/3y बराबर से 7 है। उसके बाद देखिए इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 और 3 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, हम लोग इस रूप में लाएंगे, कैसे लाएंगे, देखिए यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 9x, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 10x, ठीक 10y। ठीक है, और बराबर कितना है यहाँ पे 7 है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 9x प्लस 10y और बराबर 7 को 6 से गुना कर देंगे, कितना होगा 42 यानी कि 42 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है समीकरण, इसको हम लोग 1 मानते हैं। और समीकरण 2 में हमें क्या दिया गया है, तो 9x माइनस 10y और बराबर कितना है 14, ये हमें दिया गया है। समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हो गया। आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्या होगा यहाँ पे A1 जब हम लोग A2 करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 9/9, इसको सॉल्व करेंगे तो 1। उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग B1/B2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/10, लेकिन किसमें माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कट के यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। और हम लोग C1/C2 करते हैं तो क्या हो गया यहाँ पे 42 और यहाँ पे है 14। ठीक है, तो इसको 14 दिया 42 हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि ये दोनों वैल्यू जो है वो आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है हमारे पास। ठीक है, देखिए ये -1 है, तो हम लोग बोलेंगे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो दिया गया समीकरण जो होगा वो क्या होगा, तो ये कैसा कंडीशन प्राप्त हो गया, ऐसा वाला। तो हम लोग इसमें क्या होता है, रेखाएं का युग्म जो होता है वो कैसा होता है, संगत होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि संगत है। ठीक है, लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि दिया गया समीकरण का युग्म जो है वो संगत है। तो आइए हम लोग अगला देखते हैं। ये प्रश्न संख्या जो 4 है वो है क्या 5x माइनस 3y बराबर 11, 10x प्लस 6y बराबर 22 है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे A1 जब हम लोग A2 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का 5 और 5 दूनी 10। उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग B1/B2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 कितना है 6 है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का 3 और 3 दूना 6। उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग C1/C2 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 और यहाँ पे नीचे कितना है 22 है। तो 11 का 11 और 11 दूनी 22 हो गया। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है -1/2 बराबर -1/2 बराबर है -1/2 के। तो हमें कौन सा कंडीशन प्राप्त हो गया, ये यानी कि A1/A2 बराबर B1 क्या है B1/B2 बराबर C1/C2। तो हमें दिया गया समीकरण जो होगा वो कैसा होगा, तो संगत होगा। ठीक है, संगत यहाँ पे, ठीक है संगत होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या कि दिया गया रेखीय समीकरण का युग्म जो होगा वो हमारा संगत होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला जो है वो है हमारे पास 5 जो है वो है 4/3x प्लस 2y बराबर है 8। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग इस रूप में इसको लाएंगे तो क्या होगा, जब हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 3 दूना 6, 6y हो गया। अब बराबर कितना हो गया यहाँ पे 8। तो फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4x प्लस 6y बराबर कितना हो गया
8 दिया यहाँ पे 24, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया 2x प्लस 3y और बराबर 24। तो ये गुना में इधर आके भाग बन जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे काटेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। तो हमारे पास जो पहला समीकरण आया वो क्या है 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया 12। और दूसरा समीकरण दिया गया है, इस समीकरण मेरा 1 हो गया। दूसरा समीकरण हुआ है वो क्या है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, देखने से ही दोनों जो है वो क्या लग रहा है, सेम लग रहा है ना। तो यानी कि a1 बाय जब हम लोग a2 करेंगे, a1 बाय a2 करेंगे तो भी हमें 2/2 होगा, ठीक है। जब हम लोग b1 बाय b2 करेंगे तो क्या होगा 3/3 होगा। जब हम लोग यहाँ पे c1 बाय c2 करेंगे तो हमें 12/12 प्राप्त होगा। और इस तरह से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 का 2 दोनों जो है एक बार में, यानी 1:1:1 आया है। तो हमें जो रेखा प्राप्त हुई है वो क्या हुई है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। और यही हमारा, तो ये क्या है रैखिक समीकरण का युग्म जो होगा वो कैसा होगा, संगत होगा, क्योंकि ये ऐसा कंडीशन आया है, ऐसी स्थिति है। तो यहाँ पे क्या होती है, तो ये जो रेखाएं होती है वो किस तरह की होती है, तो संगत होती है। तो ये जो है प्रश्न संख्या 3 जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। आइए हम लोग प्रश्न 4 को देखते हैं।